जाएगा। तो आप लोगों से चर्चा करूंगा। पिछले 3 महीने से मैं आरसीएम बिजनेस को जीने की कोशिश कर रहा हूं, अपने गुरुदेव परम पूज्य श्री अवधेश त्रिवेदी जी और सुनील गुप्ता जी के माध्यम से निरंतर दिन प्रतिदिन कुछ नई चीजें सीख रहा हूं। अभी कल भी कुछ नई चीजें सीखने को मिली। बड़ा अच्छा लगता है आप दोनों लोगों से मिलकर, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे हमारे ग्रेट अपलाइन हमें मिले, और समय से मुझे इस आरसीएम बिजनेस में जहाँ से मैं अपनी सारे सपनों को पूरा कर सकता हूँ, ऊंचाइयों तक जा सकता हूँ, ऐसा प्लेटफॉर्म हमको तैयार करके दिया। बहुत ही धन्यवाद है आप दोनों लोगों का। आपके चरणों में मेरा वंदन है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग की अगर बात करें तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा के बारे में बात करने जा रहा हूँ। न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा एक अति आवश्यक पोषक तत्व है। अति आवश्यक पोषक तत्व का मतलब ये हो गया कि ये हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन खास बात ये है कि इसे हमारा शरीर बना ही नहीं सकता। कुछ चीजें हमारे शरीर में ऐसी हैं जो कमी होती है तो हमारे शरीर की मसल्स, मांसपेशियां उनका निर्माण कर लेती हैं, लेकिन न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा इसका निर्माण हमारे शरीर के किसी भी अंग के द्वारा नहीं होता। यानी कि यह हृदय, त्वचा, नर्व और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होने के साथ साथ इसका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर सकता। यह हमारे हृदय, त्वचा, नर्व्स और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए तो बहुत आवश्यक है, लेकिन इसका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता। तो मेरी इन दो बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इसे कहीं ना कहीं मार्केट से ही लेना है। तो मार्केट से लेने में और आरसीएम से लेने में फायदा क्या है? पहला तो आरसीएम से जो मिलता है वो 100% शुद्ध मिलता है। जो मेगा मार्केट में से कई सारे लोकल प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, लोकल बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है, तो वहां से हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमें हमारे शरीर से प्यार है। प्यार इसलिए है क्योंकि जो हम 24 आवर्स अपने परिवार के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने जानने वालों के लिए जिस शरीर के द्वारा करते हैं, क्या हमें उसे स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है? 100% है, क्योंकि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि हमारी पहचान हमारे इसी शरीर से है। दूसरी बात है कि इसमें है क्या क्या? इसमें ओमेगा 3 है और ओमेगा है। ओमेगा 3 बहुत सुरक्षित पोषक तत्व है। बहुत सुरक्षित पोषक तत्व मतलब, और इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। जैसे कि बात करें तो अभी कुछ वैज्ञानिकों ने इस पे शोध किया और साबित कर दिया है कि ओमेगा 3 पोषक तत्व हमें हृदय रोग और मधुमेह, मधुमेह मतलब डायबिटीज, से बचाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है, कोलेस्ट्रॉल घटाता है, और जोड़ों की अकड़न व दर्द को दूर करता है। ये ओमेगा का मेन मुद्दा है। दूसरी बात आती है कि न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा है क्या? कई लोग विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते कि शाकाहारी है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो ये 100% शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी है। क्यों शाकाहारी? इसलिए है क्योंकि ये समुद्री शैवाल से डायरेक्ट बनाया जाता है, इसमें किसी भी ऐसे जीवधारी का कोई उपयोग नहीं है। यानी कि ये 100% शुद्ध शाकाहारी है। सॉफ्ट कैप्सूल है, 30 कैप्सूल होते हैं इसमें। कुल अगर टोटल क्वांटिटी की बात की जाए तो इसमें कुल ओमेगा 400 मिलीग्राम एक कैप्सूल में, 420 मिलीग्राम ओमेगा है, और 250 यानी कि 250 मिलीग्राम ओमेगा 3 है। ओमेगा और ओमेगा 3 दोनों में डिफरेंस है, और दोनों हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक है। अब बात कर देते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है। न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा एक बॉक्स में लगभग बॉक्स में फिक्स है कि 30 कैप्सूल होंगे, 2 स्ट्रिप होंगी जिसमें 15-15 कैप्सूल होंगे। सुविधाजनक पैक उपभोक्ताओं के पास तक पहुंचाने का हमारा दायित्व है कि हम इसे अच्छे तरीके से अपने सामने वाले जिसको बता रहे हैं अच्छे से रिप्रेजेंट करें, ताकि वो इस पे इनका बिलीव बढ़े और वो इसे यूज करें। ये हमारा एक समाज में भी योगदान है। दूसरी बात है इसके मुख्य स्रोत और कौन कौन से हैं। तो मुख्य स्रोत इसके मुख्य स्रोत हैं फूल गोभी, और अखरोट। तो या तो हम इन 4 चीजों का उपयोग करें तो हमें न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा से ओमेगा और ओमेगा 3 मिलता है। लेकिन क्या तो आवश्यक है जो हमारे लिए जितनी आदर्श मात्रा है, देखिए शरीर में कोई भी चीज अगर कम जाएगी तो फायदा नहीं, ज्यादा जाएगी तो नुकसान है। आदर्श मात्रा हमारे शरीर में पहुंचना बेहद आवश्यक है। इसलिए इस सॉफ्ट कैप्सूल में, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा सॉफ्ट कैप्सूल में 420 मिलीग्राम ओमेगा और 250 मिलीग्राम ओमेगा 3 की आदर्श मात्रा डाली गई है। इसका नियमित तरीके से सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही हम ओमेगा 3 के बारे में अगर बात करें तो उसके 3 अलग फॉर्म हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो हमारे शरीर को घातक भी हमारे घातक हो जाते हैं।
इसमें आता है ALA। ALA मतलब अल्फा लिनोलेनिक एसिड। दूसरा आता है DHA यानी कि डोपाहेक्साएनोइक एसिड, और तीसरा आता है EPA इकोपेंटेनोइक एसिड। इसलिए हमें उनसे दूर रह के अपने इस प्रोडक्ट को यूज करना है। मैं पिछले दिनों से जिन जिन लोगों को भी मैंने ये रिकमेंड किया है, उनके जो थॉट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पूरा बिलीव था पॉजिटिव आना ही आना है। उनके शरीर में परिवर्तन भी हो रहे हैं, जो दिख रहा है मुझे वो कंटिन्यू हमारे टच में है। इसलिए बेहद जरूरी है कि जब हम किसी को भी कोई भी अपना प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं तो उसके साथ में, कल ये अवधेश सर ने बहुत अच्छी बात बताई थी, परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को आप कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड करिए तो कम से कम 15 दिन उसके टच में जरूर रहिए। तो ये आपके लिए भी जरूरी है, अगर आप किसी को भी ये प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, ये नहीं कोई भी, जितने भी प्रोडक्ट है हमारे लगभग 24 प्रोडक्ट हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप उनके 15 दिन कंटिन्यू टच में रहिए, उनसे बार बार एडवाइस लीजिए, उनके हालचाल लीजिए, ताकि आपका रिलेशन बढ़े, क्योंकि वही फ्यूचर में आके आपको ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ में 10 मिनट का समय था, जो बताना चाहिए था वो तो पूरा नहीं हो पाया। मैं हमारा समय पूरा होता है और मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री अवधेश त्रिवेदी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। ओजस्वी प्रतिभा के धनी हैं, साथ ही उनको देख के ही हमारे शरीर में, हमारे क्या कोई भी देखे ना, उनको सच कह रहा हूँ, उनको देखते ही हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है भाई। तो ऐसे व्यक्तित्व हैं वो जो हमारे बीच में हैं, हमें समय समय पर गाइड करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके संरक्षण में हैं हम। समय समय पर हमें नई नई बातें सिखाते हैं, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे किससे लोगों को फेस करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान नहीं रखना है। छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखते हैं, शेयर नहीं करूंगा, छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रखते हैं। शायद आपसे भी कभी बोलेंगे वो, अगर आप ऐसी कोई गलती करते हैं तो देखिएगा जरूर, सुनिएगा ध्यान से जरूर। अभी ऐसे ही अद्भुत प्रतिभा के धनी और ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं हमारे श्री अवधेश त्रिवेदी जी, परम पूज्य गुरुदेव जी। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में वो आए और अपने विचारों से हम लोगों को अनुग्रहित करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच में श्री अवधेश त्रिवेदी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, शानदार तरीके से ओमेगा की जानकारी दी आपने। रोहित सर के लिए जबरदस्त तालियां चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छे तरीके से रोहित सर किसी भी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं हम लोगों के सामने, बहुत ही सरल और हम सबके समझने लायक होता है। इसलिए जोरदार तालियां चाहेंगे रोहित सर के लिए, जबरदस्त तरीके से उन्होंने वेज ओमेगा के बारे में बताया। हम सभी साथियों का जूम ऐप पे हृदय से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि इसमें गुरुजन भी हमारे हैं जिनसे हम सीख रहे हैं। बड़ी बात यह है हम सीख कहाँ से रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे सीख रहे हैं ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं अवधेश त्रिवेदी, लखीमपुर की धरती से, लखीमपुर से 30 किलोमीटर मेरा गांव टहारा पड़ता है, मैं वहां का रहने वाला हूँ। इस बिजनेस को 20 महीने से सीख रहा हूँ, 20वां मंथ आज समाप्त हो रहा है। तो साथियों, इस बिजनेस को करते हुए बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अनलोडेड गाड़ी होती है हम लोगों की, लोड लेती नहीं। सब जगह फायदे की तलाश में हम रहते हैं। मेरी भी जिंदगी में ऐसा ही कुछ था, बिना काम किए ही हमें इनकम आने लगे, ये संभव नहीं है। सुनील दीक्षित सर ने एक निश्चित बात कही थी कि जो ए लेग में काम नहीं करेगा उसकी बी लेग भी नहीं चलेगी, क्योंकि ए लेग आपको ताकत देती है, बी लेग आपकी अपने आप ही चलने लगती। तो ये बहुत जरूरी है कि हम दोनों को बराबर माने, दोनों लोगों को बराबर समझें, दोनों लोगों को बराबर मोटिवेशन दें। ये दो लेगे जो हैं ये आपके बिजनेस का निर्माण करने वाली है। तो कहीं भी अगर लापरवाही हो रही है कि मेरी ये लेग चल रही है, बी में हम काम कर लेंगे, तो ये धोखा है आपके लिए। आपको आज नहीं तो कल फेल होंगे ही होंगे। और हमने 20 महीने में कई ऐसे उदाहरण देखे जो ए और बी से कांटेक्ट में नहीं रहते, उनके साथ काम नहीं करते हैं, वो सुनिश्चित रूप से बिजनेस में फेल होते हैं। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक छोटी बात है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है।
सुनील सर कहते हैं, अपने गुप्ता सर जो अपने टेक्निकल अचीवर हैं, मैं तो उनकी उंगली पकड़ के सीख रहा हूँ। गलतियां हमसे होती हैं, सबसे होती हैं। हम लोग अपनी गलतियों को देख करके सुधारने की कोशिश करते हैं कि कहीं गड़बड़ ना होने पाए, क्योंकि कभी भी टारगेट लेके हमने काम नहीं किया, कभी भी ऐसा बिजनेस नहीं मिला, ऐसे लोग नहीं मिले जो हमारी गाड़ी को लोड कर सकें। हम अपनी जिंदगी को बेहतर जीने के लिए ऐसी तैयारी नहीं कर पाते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे को देख करके हम कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसा शुरू कर देते हैं कि उन्हीं के लिए घातक होता है। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सौभाग्य से हमें आरसीएम बिजनेस मिला, और महावीर सर से लगा के, राजाराम सहारन से लगा के, मुकेश कोठारी बीसी सर और टीसी सर से लगा के, जो भी हमारे अपलाइन और डाउनलाइन हैं, सब बड़े ग्रेट हैं। बहुत मजा आ रहा है सबसे मिल करके, सबके साथ काम करके। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो कंप्लीट तैयारी कर चुके हैं कि हमें डायमंड जाना है, हमें रॉयल्टी पर जाना है। जिनकी गाड़ी लोड ले रही है, लोड लेने का मेरा मतलब एक ही है कि जो संकल्प ले रहे हैं, जो गोल अपना सेट कर चुके हैं कि मुझे इतने समय में इतनी यात्रा तय करनी है, तो ऐसे साथियों के साथ हम काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। साथियों, आज कुछ खास बात करना चाहेंगे। ये घटना हम सबके जीवन की ऐसी ही है कि हम ऐसे जगह जन्मे जहाँ चारों तरफ माहौल नेगेटिव है। सब लोग एक दूसरे को देख करके चलना चाहते हैं कि शायद ये काम कर ले जाए तो हम सफल हो जाएं। अपने घर परिवारों में भी ऐसी ही व्यवस्था है कि पिता काम करेगा और बाकी सब लोग बैठ के खाएंगे। ऐसी स्थिति जहां जहां है वहां विकास अवरुद्ध है, वहां उन्नति संभव नहीं है। जो नहीं कमाता है वो अधीन हो जाता है, और जो कमाता है वो अहंकारी हो जाता है कि नहीं हम ही कमाते हैं, बाकी लोग बैठे रहते हैं और हम ही इम्पोर्टेंट हैं। वो उल्टे सीधे काम भी करता है तो वो कहता है मैं बढ़िया कर रहा हूँ। ये समाज की ऐसी व्यवस्था है, ऐसे परिवेश में हम लोगों का जन्म हुआ जहाँ टारगेट था ही नहीं, गोल था ही नहीं। वो हवा में उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की। मैंने एक बचपन में कहानी पढ़ी थी, वो आसमान गिर रहा है, वो आसमान गिर रहा है। वो खरगोश एक था, नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था, ऊपर से नारियल गिरा, वो एकदम से जगा और दौड़ उसने लगा दी कि भागो आसमान गिर रहा है। सारे जीव जंतु जंगल के जो थे वो सब दौड़ने लगे कि भागो आसमान गिर रहा है। जब उनको शेर मिला तो उन्होंने दहाड़ लगाई कि तू कहाँ जा रहा है, कहाँ आसमान गिर रहा है, जरा हमें बताओ, किसने बताया। जब खोज की गई तो पता चला वो नारियल का फल गिरा हुआ था, वही आसमान था। हम सबके जीवन में भी ऐसी ही घटनाएं घटी कि हम लोगों ने अंधी दौड़ शुरू कर दी, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। इससे क्या होता है, हम गुमराह हो जाते हैं। हमारा जो रास्ता है वो किधर जाता है हमको खुद ही नहीं पता होता है। बिना लक्ष्य लिए हुए लोगों के मध्य में हम सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में जब रह रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है, क्योंकि जो गोल ही नहीं ले रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ हम लोग अब आ गए हैं जहां गोल कैसे लिया जाता है और कैसे उसको फाइट किया जाता है, कैसे उस लक्ष्य तक पहुंचा जाता है, ये सारी चीजें यहाँ सिखाई जाती हैं। तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो हम टीसी सर से लगा करके और नीचे जो डेप्थ में पहला फार्म लगा है, चाहे ए में हो चाहे बी में हो, सब साथियों के लिए जोरदार तालियां चाहते हैं कि ऐसे साथी हमारे साथ हैं जो अब गोल लेकर के काम कर रहे हैं, जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। उनके लिए भोजन इंपॉर्टेंट नहीं है, सोना इंपॉर्टेंट नहीं है, 100, 200, 500 किलोमीटर उनके लिए मोटरसाइकिल कोई मतलब नहीं रखती है। वो चला करके, सुनील सर जैसे हमारे साथी हैं जो 2 दिन में 3 दिन में 2-2 हजार किलोमीटर अपनी गाड़ी चला करके हम लोगों को बिल्ड करने में लगे हुई है। तो ऐसे शानदार जाबाज साथियों के साथ हम काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2-3 महीने में हम लोगों के अंदर बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया है, और ये परिवर्तन निरंतर अगर जो बना रहेगा तो सुनिश्चित कोई हमें डायमंड बनने से रोक नहीं सकता। 2025 तक इसमें से जितने लोग सुन रहे हैं, कोई स्टार रूबी होगा, कोई सफायर होगा और कोई डायमंड भी होगा। साथियों, ये सब भविष्य के डायमंड है। रोहित सर ने अभी बढ़िया इतना शानदार तरीके से हम लोगों को वेज ओमेगा की जानकारी दी। ऐसी शानदार जानकारी देने वाले प्रोफेसर हमारे सबके मध्य में हैं, जो हम लोगों को उंगली पकड़ के सिखाएंगे। भले मेरी डाउनलाइन में आते हैं
मैं इनसे बहुत सीखता हूँ। तो साथियों बड़ा मजा आ रहा है। आज कुछ हम बकवास करने वाले हैं क्योंकि आज क्लोजिंग का दिन है। क्लोजिंग के दिन हम लोगों को ज्यादा दौड़ नहीं लगानी। सुनील सर कहते हैं जो ज्यादा दौड़ता है वो चूहा होता है और जो कम दौड़ता है वो शेर होता है। शिकार एक बार करता है और 15 दिन 20 दिन आराम से बैठ के खाता है। तो आज शिकार करने का दिन है। सच पूछो तो यहाँ सब टाइगर हैं, यहाँ कोई टाइगर से कम नहीं है। आज के दिन हम लोगों को दौड़ कम लगानी है, लोगों से बात ज्यादा करनी है। किसका कौन सा टारगेट छूट रहा है, किसका 5,000 का स्लेब छूट रहा है, किसका 10,000 का छूट रहा है, किसका 20,000 का, 40,000 का, एक 70 का, एक 15 का, एक 70 का, 260 का, जहां पे जो है उसको स्लेब दिलवाने के लिए हम उनको फोन करें, उनसे बातचीत करें कि सर आप इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। सिर्फ एक ही काम करना है, 10, 20, 50 लोगों को हम लोग फोन करके और उनको टारगेट पिला सकते हैं। इस महीने जो डायमंड क्लब डिस्प्ले वाल कर रहा है वो सौभाग्यशाली है, क्योंकि आरसीएम के इतिहास में पहली जो घोषणा हुई थी डिस्प्ले वाल को लेकर के, और वो इस टारगेट मंथ के इर्द गिर्द थी। और इस टारगेट मंथ में श्री बीसी छाबड़ा के द्वारा 1 करोड़ डिस्प्ले वाल, टीसी सर के द्वारा 1 करोड़ डिस्प्ले वाल, 1 लाख पीयूसी और बहुत कुछ जो सितंबर में नहीं कर पाएंगे तो में पछताएंगे, ये भी उन्होंने बात कही है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को अपनी पूरी ताकत झोंकनी है। आज जितनी संभव हो, जितने डिस्प्ले वाल हो सकते हैं, जितने डायमंड क्लब हो सकते हैं, सारी की सारी ताकत आज झोंक देनी है। आज का दिन खास है, कामयाबी पास है, क्योंकि रात 12 बजे हम कामयाब हुए या नहीं हुए, जो हमने लक्ष्य लिया था वो पूरा किया नहीं किया, ये रिजल्ट आने वाला है। और जब 15 मिनट 20 मिनट बचते हैं एग्जाम में तो हम ज्यादा तेज लिखते हैं कि कुछ छूटने ना पाए। तो साथियों आज कोई भी छूटने ना पाए, इस पे हमें पूरा फोकस करना है। पहले तो स्लेब का, दूसरा डायमंड क्लब का। किसका छूट रहा है न्यूट्रीचार्ज का 3,000 वाला ऑफर, 3 महीने लगातार किया जा रहा है, उनका रह गया हो तो उनको पूरा करवाएं। किसी ने 2 महीने किया है तो उनको 2,000 बिजनेस वैल्यू का करवाएं। किसी का नहीं हुआ है तो 3,000 बिजनेस वैल्यू न्यूट्रीचार्ज के किसी भी प्रोडक्ट से करके और इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। साथियों बहुत बेहतर है। एक बात और कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे साथी भी हैं जो हमारे रडार पे नहीं है, जो लगता है कि यहाँ संभावना है कि 1,500 की खरीदारी कर सकते हैं। उनको आप गार्डन गोल्ड का बता सकते हो कि ऑफर चल रहा है, 5 पैकेट ले लो 1 फ्री मिल जाएगा। उनको आप न्यूट्रीचार्ज वाला बता सकते हो। उनको आप 1,000 की खरीदारी कर रहे हैं तो 2,000 करवा सकते हो, 500 की कर रहे हैं तो 1,000 करवा सकते हो, 100 हुआ है तो 500 करवा सकते हो। कभी कभी ये लक साथ दे जाता है और हमको अनजाने में ही 20,000 40,000 की स्लेब मिल जाती है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो साथियों ये आज का दिन कुछ खास है और इस आज के दिन पे हमको टूट पड़ना है। जो भी बचा हुआ है, जहां भी है संभावना जरा से भी, कल हम लोग बराबर दौड़े, आज भी कम से कम 5 डिस्प्ले वाल का हमारा है टारगेट की 5 डिस्प्ले वाल हम ओपन करेंगे। आज पूरा जो महीने में बिजनेस हुआ है साथियों, सच बात यह है कि आज के दिन होगा और वो भी अभी आज से 10 बजे से शुरू होगा और 12 बजे के मध्य तक जितना अभी तक बिजनेस हुआ है इतना होने वाला है। आपको नहीं लग रहा होगा क्योंकि आरसीएम के इतिहास में ये हर महीने घटता है कि जो बिजनेस पूरे महीने नहीं होता है वो अंतिम डेट पे पूरे दिन में। और मजे की बात होता है जैसे जैसे 12 बजने में हम 12 बजे के नजदीक पहुंचते हैं वैसे वैसे बिजनेस में और ग्रोथ आता है। एक बार क्लिक करो तो पता चला 20,000 बढ़ा, 5 मिनट रुको पता चलेगा 40,000 बढ़ गया। तो इस तरीके से आज के दिन बिजनेस में जंप आती है और हम दोस्तों भरोसा करते हैं अपनी टीम पे कि आज के दिन वो 2 गुना नहीं 3 गुना करके देगी। जब मैंने 50,000 का लिया है कि आज के दिन हम 50,000 तक जाएंगे। नया बिजनेस हम कुछ ए में आएगा कुछ बी में आएगा, 50,000 बिजनेस वैल्यू आज जनरेट करना है मेरा लक्ष्य। तो ऐसे आप 10,000 का ले सकते हो, 5,000 का ले सकते हो, 20,000 का ले सकते हो, जैसी आपकी कैपेसिटी है। 1,000 का ले सकते हो ना। 10 ऐसे अपने साथी उनको 100-100 200 500 का परचेज करवा दीजिए, 1,000 हो जाएगा। आप छोटे टारगेट से शुरू करिए। नहीं आप 25,000 नहीं कर सकते हो, आप 10,000 नहीं कर सकते हो, आप 5,000 नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं है। आप 100 बिजनेस वैल्यू कर सकते हो, करो ना। ऐसे 10 लोगों को कॉल करिए कि सर आपके कोड पे बिल नहीं कटा है, 100 बिजनेस वैल्यू का कटाना है, तो साथियों वो 1,000 हो जाएगा। ऐसे 10 साथी हुए तो 10,000 साथियों तैयार हो जाएगा बिजनेस वैल्यू। तो हम अपनी तैयारी करें।
आज के दिन आज खास है, कामयाबी पास है, बस कुछ घंटे बचे हैं, 9 बजने वाला है। अब 9 और 3 घंटे इधर, 12 घंटे उधर, 9 और 12 और 3 15 घंटे हमारे पास मात्र हैं। इस 15 घंटे में हम लोगों को अपने बिजनेस की तस्वीर बदलनी है, जो है इससे कई गुना जंप कराना है। इस पे हम सब लोगों का फोकस होना चाहिए। जो डिस्प्ले वाल खोला है जिसने, ऐसी भी घटनाएं आएंगी इस महीने में, समझ लीजिए, ऐसी भी घटनाएं आएंगी। डिस्प्ले वाल खोला है और बेचारे बिल नहीं कर पा रहे हैं, उनका 200 बिजनेस वैल्यू से छूट सकता है। तो उनको, जो डिस्प्ले वाल खोले हैं हमारे साथी, उनको बिजनेस चेक करना सिखा दीजिए और उनको कैसे स्लैब देखी जाती है ये जानकारी दे दीजिए कि कितने से आपका छूट सकता है। आपको रात में 12 बजे तक चेक करते रहना है। साथियों, कुछ महीने पहले हम लोग जब डिस्प्ले वाल नहीं ओपन किए हुए थे, तो हम पीयूसी वाले ही रात में 12 बजे तक जगेंगे। 15,000 पीयूसी है ऑल इंडिया में, अब ये 60,000 में कन्वर्ट हो चुकी है। 60,000 में कन्वर्ट हो चुकी है। 60,000 लोग जगेंगे आज रात 12 बजे तक कि कोई स्लेब तो नहीं छूट रही है। और मजे की बात साथियों ये है कि ये कहो, अपने डीसी सर बहुत दूरदर्शी हैं, उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली है कि सर्वर में कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने नया सॉफ्टवेयर, नई चीजें सब कुछ अपडेट कराई हैं। फिर भी हम लोगों को अपनी तैयारी करनी है कि जल्दी से जल्दी कैसे हो सकता है 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, जितना संभव उतना जल्दी अपने स्लेब को आप मेंटेन करें जहां भी छूट रहे हैं। क्योंकि रात में हो सकता है कि सर्वर ना चले, क्योंकि लोड पहले 15,000 पीयूसीओ का था सर्वर पे, अब लोड 60,000 डिस्प्ले वाल और पीयूसी सहित होगा। इससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि मेरे पीयूसी से कम 10 से 15 डिस्प्ले वाल ओपन हुए हैं। तो क्या अन्य पीयूसी से नहीं हुए होंगे? तो 15,000 है, तो इसको 10 गुना कर दीजिए तो कितना हो गया? तो 150। मतलब कल्पना कर सकते हो कि कितना गुना बढ़ गया है। हम 60,000 बोल रहे हैं, ये कम है। आप 1 लाख बोलिए, 2 लाख बोलिए, तब भी कम ही लगेगा। तो ज्यादा दबाव पड़ेगा सर्वर पे, इसलिए हो सकता है आपका स्लेब छूट जाए, आपका डायमंड क्लब छूट जाए, आपका स्टार डायमंड क्लब छूट जाए, आपका डबल डायमंड क्लब छूट जाए। तो इस पे हमको पूरा फोकस आज के दिन करना है कि जल्दी से जल्दी अपने साथियों से कम्युनिकेशन करके, उनसे बातचीत करके और उनको मोटिवेट करके कि भाई 100, 200, 500 जो भी आप बिजनेस वैल्यू करना चाहते हैं आप करके और अपना स्लेब ले सकते हैं। अपने कोड को टर्मिनेट होने से बचा सकते हैं, क्योंकि कंपनी 6 महीने बाद कोड टर्मिनेट कर देती है। तो किसी भी साथी का जो अभी टर्मिनेट नहीं हुए हैं, उनको टर्मिनेट ना होने दें। ये हमारी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं बनती है, क्योंकि इसमें जितने भी साथी हैं हमारे साथ आज जो भी सुन रहे हैं, संख्या 20-25 जो भी होगी, संख्या आज की डेट में हम लोगों की बढ़िया हो रही है। तो साथियों, हम बहुत बेहतर तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। 18-20 लोग हम लोग हैं, तो आज के डेट में हम पूरा फोकस बिजनेस की क्लोजिंग पे लगाएं, बहुत शानदार तरीके से क्लोजिंग करें, ताकि जय सर भी हम लोगों को फोन करके बताएं कि आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, जो महीने भर में नहीं किया वो आपने 1 दिन में कर दिया। साथियों, ये अवसर है इतिहास बदलने का। मात्र 15 घंटा हमारे पास है। इन 15 घंटों में हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। 15-16 घंटे ये हमारी परीक्षा की घड़ी है, अंतिम एग्जाम का आप समझ लीजिए चरण चल रहा है। हम बहुत अच्छी सी तैयारी करके और अपने आप को इस बिजनेस में बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। साथियों, अगर आपका डबल डायमंड अगर 1000 बिजनेस वैल्यू से छूट गया तो आपको ट्रॉफी नहीं मिलेगी, आपका गोवा टूर छूट जाएगा, आपका हरिद्वार मंसूरी टूर छूट जाएगा। तो चूके नहीं, अपने आप को चेक करें, अपने टीम को चेक करें कि कहीं गड़बड़ ना होने पाए। बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है यार कि वो शब्द नहीं है मैं आपको जो बोल सकूं। अपना निर्माण करने का शानदार दिन है आज, क्योंकि आप छोटा टारगेट लेकर के जीत जाते हो तो आपकी जीतने की आदत पड़ जाएगी। आपका 500 बिजनेस वैल्यू से टारगेट रह गया तो दोस्तों मन बड़ा खिन्न होता है और हारने की आदत हमारी बिल्ड होने लगती है। तो जरूरी यह है अपने आप को जिताने की, जरूरी यह है अपने को टारगेट पे फोकस करने की। जो जीत गए तो साथियों, अक्टूबर में हम विशेष कुछ करेंगे। हम जब जो जीतता है वो अगले क्लास में ट्रांसफर होता है, जो हारता है वही पुरानी वाली किताबें लेकर के फिर से उसी क्लास में पढ़ता है। तो ये जीतने का समय है। जहां भी आपको अपने अंदर कमी लगती है, आपके बिजनेस में कमी लगती है, कहां तक आप पहुंच सकते हो, उससे 10-15 हजार बिजनेस वैल्यू अधिक का आप टारगेट अभी लें
और उसको पूरा करें, ताकि आने वाले समय में जब कल सुबह आए तो हमको ये ना सोचना पड़े कि क्या बताएं, रह गए। बहुत हमने कोशिश की, बाकी हम लोग लाइन पे रहेंगे, जो छूट रहा होगा उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। राजेंद्र सर हैं, हम हैं, जगराम जी हैं, पंकज सर हैं, सुनील सर हैं, हम लोग बराबर कम्युनिकेशन में रहेंगे कि किसी का छूटने ना पाए। और मजे की बात है कि ये डिस्प्ले वाल हैं, जो अगर जो आप ट्रेनिंग दे पाए तो आप जान ही नहीं पाओगे बिजनेस आपका कितना जंप करेगा। आप पहले तो हम लोग कल्पना कर लेते थे पीसी वाले सब लोग कम्युनिकेशन करके कि कितना क्या क्या हो सकता है, कहाँ से कितना बिल कटने की संभावना है। अभी ये पता ही नहीं है, ये भविष्य के गर्त में है कि कितना बिजनेस जा सकता है। सभी लोग 10-10 हजार का, 20-20 हजार का, 50-50 हजार का डिस्प्ले वाल पे अपना स्टोर किए हुए बैठे हैं। कौन कब क्या फाइट कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए साथियों, तैयारी विशेष है, कामयाबी हमारे पास है। हम बेहतर तरीके से इस बिजनेस को आज बिल्ड कर सकते हैं, क्लोजिंग कर सकते हैं, जो छूट रहा है उसको साथ ले सकते हैं। तो ये बहुत शानदार अवसर है हमारे सबके साथ, इसको हम कंप्लीट तरीके से आज फाइट करें। और जो चूक जाता है, जो छूट जाता है साथियों, वो हारने लगता है। तो हारने किसी को नहीं देना है, सबको जीतना है। आपका कुछ छूट रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, राजेंद्र सर को कॉल करिए, सुनील सर को कॉल करिए, हमको कॉल करिए, पंकज सर को कॉल करिए, रोहित सर को कॉल करिए, जो भी है आपके सीनियर उनको कॉल करिए कि सर मैं इतना करना चाहता हूँ, मेरा इतना छूट रहा है। तो इससे वो आपका हम लोग मिल करके आपका सहयोग करेंगे कि आप छूटने ना पाए। क्योंकि आज वो छलांग लगाने की, वो फाइट करने की जरूरत है, वो उड़ान भरने की जरूरत है, जिससे हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को पा सके। साथियों, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। एक बात कहना चाहेंगे साथियों, कुछ मिनट मेरे पास हैं, बहुत बेहतर बात है, थोड़ा समझना, क्योंकि जिस माहौल में हम हैं, सच बात है, हमारे अपलाइन पारस पत्थर हैं। पारस पत्थर का आपने नाम सुना होगा। वो हो ना हो ये मैं नहीं जानता हूँ, मैंने देखा नहीं, मैंने छुआ नहीं, मैंने लोहे को सोने बनते देखा नहीं। उस पारस पत्थर से बस किताबों में पढ़ा, किंवदंतियों के द्वारा, श्रुतियों स्मृतियों के द्वारा जो हमको बताया गया कि पारस पत्थर होता है। और पारस पत्थर की क्वालिटी दो होती, एक क्वालिटी होती है कि आपको लोहे से सोना बनाएगा, और एक सोने से लोहा बना देगा। आप हम सबकी जिंदगी कामयाब शख्सियत के साथ अगर जो जुड़ी है, तो आपको लोहे से सोना बनने से कोई नहीं रोक सकता। किसी के ताकत नहीं है कि वो रोक ले। आप सोना बनोगे, आप कीमती बन जाओगे। लेकिन साथियों, अगर जो आप कीमती हो और आपकी संगति बदल गई, आप ऐसे पारस पत्थर के साथ जुड़ गए जो सोने से लोहा बना देता है, तो सुनिश्चित है कि हम सोने से लोहा बन जाएंगे, सोने से लोहा बन जाएंगे। जब वो जो हम कामयाबी की तरफ जा रहे थे, हम नाकामयाबी की तरफ जाने लगेंगे, तो अपने आप को चेक करिए, इर्द गिर्द चेक करिए कि हम किन के साथ काम कर रहे हैं। वो गधे हैं कि घोड़े हैं? गधों के साथ काम कर रहे हैं तो ढोने के सिवाय और कुछ नहीं होगा, और घोड़ों के साथ काम करेंगे तो साथियों रेस में भाग लेंगे, और आप एक दिन विजय श्री से सुशोभित होंगे। आपको माला पहनाया जाएगा, आपको मेडल दिया जाएगा, आपको ट्रॉफी दी जाएगी। ये अवसर है। आज हम ऐसे साथियों के साथ हैं जो उस श्रेणी में आते हैं कि छू ले जिसको, उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। वो सामान्य सा जीवन, वो दाढ़ी बाल नहीं कटाना जिसको आता है, जिसको टाई बेल्ट लगाना नहीं आता है, वो सिखा देते हैं। आपको प्लान देना नहीं आता है, वो सिखा देते हैं। आपको टारगेट लेना नहीं आता, सिखा देते हैं। आप सामान्य व्यक्ति से बेहतर व्यक्ति बनने लगते हैं, और एक दिन आप सिद्ध पुरुष बनते हैं इस बिजनेस में। आपकी बात सुनने के लिए लोग टिकट लगा के भी सुनने आते हैं। तो ऐसे शानदार परिस्थितियां हम सबके सामने हैं। हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, जिससे हम सोना बन सकते हैं। ऐसे पारस लोगों के साथ हम हैं, चाहे वो जय सर हो, चाहे वो महावीर सर हो, चाहे वो मुकेश कोठारी सर हो, चाहे वो राजा राम सहारण सर हो, चाहे बीसी सर हो, चाहे टीसी सर हो, चाहे सुनील गुप्ता सर हो, चाहे राजेंद्र सर हो, चाहे सुनील गुप्ता सर हो, जो भी हैं हमारे साथ में जुड़े हुए साथी, जिन्होंने टारगेट लिया है, जिन्होंने लक्ष्य लिया है, कहीं ना कहीं वो पारस से
से छू गए हैं, सोना बनने की तरफ हैं, वो सोना बन के कीमती बन के दिखाएंगे। साथियों बहुत शानदार लग रहा है आपसे बात करते हुए। आप तैयारी करो जोरदार तरीके से। कल चूंकि हम लोगों का बैठक का मन दिन है, 1 तारीख को हम लोग आपस में बैठते हैं, तो मेरा मन है कि हम सब लोग एक साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जो भी आपके लीडर्स हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जिन्होंने शुरुआत की है, उन सबको कैसे टारगेट दिया जाता है, कैसे लिया जाता है, इस पे विशेष चर्चा के लिए कल हमारा ये सेमिनार टाइप का होगा, जिसमें कई हमारे साथी आएंगे। राजेंद्र सर आ सकते हैं, हम आ सकते हैं, सुनील गुप्ता सर आ सकते हैं, सुनील दीक्षित सर आ सकते हैं, राजेश पांडे सर आ सकते हैं, 2-3-4 लोग रहेंगे लगातार 40 मिनट के लिए। हो सकता है हम 80 मिनट तक भी जाएं। कल स्पेशल बैठक जूम पे हम करना चाहते हैं, क्योंकि दूरियां हम लोगों की ज्यादा हैं और उनकी वजह से शायद हम पास सब लोग ना बैठ सकें। तो सुबह हम 8:40 पे ये मीटिंग करेंगे और इसके बाद में अपने अपने छोटे छोटे स्टेशनों को चुन करके और उनके साथ हमको अक्टूबर मंथ का क्या टारगेट है, कैसे करना है, इस पे अपन लोग चर्चा करेंगे। अब हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम राजेंद्र सर को सादर आमंत्रित करेंगे, जो हमारी टीम के हनुमान हैं। ये जो ठान लेते हैं वो करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब सूरज पूरब से पश्चिम उग सकता है, आसमान में छेद हो सकता है, धरती अपना कुछ बदल सकती है, लेकिन ये जो कह देते हैं, जो ठान लेते हैं, वो करते हैं। इनको 1 साल पहले हमने हनुमान जी की संज्ञा दी थी कि है जब कोई साथ नहीं देता है तो ये सामने आते हैं कि हम तैयार हैं बिना कुछ इफ बट किंतु परंतु लेकिन किए हुए, ये हर चीज को ठीक तरीके से संभालते हैं। मैं इनको देख करके बहुत मोटिवेट होता हूँ, मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि ये हमको बड़ा भाई मानते हैं, गुरुजी भी कहते हैं, लेकिन सच बात है कि गुरु की पदवी इनको मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, जानदार तरीके से हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। मैं सादर आमंत्रित करूंगा आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ में राजेंद्र सर को आए और मीटिंग का समापन करें। कल हम ये चाह रहे थे अपनी तरफ से, राजेंद्र सर और हम, सुनील सर और राजेश पांडे सर, ये 4 लोग मिलकर के इस जूम वेबिनार पे आपस में पूरी टीमों के साथ बैठक हो जाए। इसके बाद अपने अपने स्टेशनों पे हम बैठक करें, क्योंकि खर्चा ज्यादा हो जाता है, समय ज्यादा होता है, शरीर परेशान होता है। इन सब को मद्देनजर मेरी नजर में है, बाकी सबकी जैसी सलाह होगी वैसे किया जाएगा। आइए हम जोरदार तालियों के साथ राजेंद्र सर का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे वहाँ, और आगे की जानकारी देते हुए मीटिंग का समापन करें। राजेंद्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव अवधेश त्रिवेदी सर को, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से आज की हमारी एक्टिविटी के बारे में बताया। आज हमें क्या काम करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी है और किन लापरवाही की वजह से, किन गलतियों की वजह से हमारा नुकसान हो सकता है, इसके बारे में विस्तार से बताया। समय समय पर वो हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, लगातार कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करते हैं। ऐसे परम आदरणीय गुरुदेव का मैं अपने सभी साथियों की ओर से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। और मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ हम सभी लोग उनका धन्यवाद अदा करें। आज के प्रोग्राम की बेहतरीन तरीके से शुरुआत लखीमपुर खीरी से रोहित शुक्ला जी ने की, और शानदार पर्सनालिटी हैं, शानदार व्यक्तित्व हैं, और उनका जो प्रेजेंट करने का तरीका है, जो उनका बोलने का अंदाज है, जो चीजों की तह तक जाने की उनकी क्षमता है, और जिस बारीकी के साथ वो हर प्रोडक्ट की एनालिसिस करते हैं, वो काबिले तारीफ है। और ऐसे साथी हम सभी लोगों के बीच में हैं, इसके लिए हम उनका जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देना चाहते हैं अपने सभी साथियों के द्वारा, कि ऐसे शानदार तरीके से वो हमारे सामने चीजों को प्रस्तुत करते हैं कि बहुत ही सरल ढंग से हर व्यक्ति की समझ में उनकी ट्रेनिंग आती है, और निश्चित रूप से आगे वो बहुत बड़े लेवल पर जाने वाले हैं। आज गुरुदेव ने बहुत शानदार तरीके से हम सभी लोगों को आज के काम के बारे में बताया है, और मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आज का जो दिन है ये फाइनल है। आज सितंबर माह में जो भी आपने प्रयास किया है उसका रिजल्ट आने का दिन है, और अगर आज आप चूके तो ये आपको बहुत पीछे ले जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कहें, जिस प्रकार जय सर के शब्दों की अगर बात करें तो जय सर कहते हैं कि आज वो दिन है कि ये साबित हो जाएगा कि घोड़ा कौन है
और गधा कौन है। मैं जय सर के शब्दों में अगर बात करूं तो जो व्यक्ति टारगेट लेकर के काम करता है वो घोड़ा होता है, और जो व्यक्ति टारगेट लेकर के काम नहीं करता है वो गधा होता है। जो व्यक्ति टारगेट को लास्ट तक फोकस करता है, टारगेट को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाता है, टारगेट को हर हाल में पूरा करता है, वो घोड़ा होता है। और जो टारगेट को छोड़ है वो गधा होता है। जो आज रात 12 बजे तक हर हाल में अपने टारगेट को पूरा करेगा वो घोड़ा है। और दोस्त, ये रेस है, ये आगे बढ़ने की रेस है, ये कामयाबी की रेस है, ये जीवन को सुंदर बनाने की रेस है, ये अपने आप को समाज में साबित करने की रेस है। और हमारी पूरी ताकत होनी चाहिए अपने आप को घोड़ा साबित करने की, नहीं तो गधा दोस्त किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम ऑटोमेटिक आज रात 12 बजे का रिजल्ट हमारा बता देगा कि हम क्या हैं। आज अगर हम पूरा प्रयास कर लें तो जैसा गुरुदेव ने बताया कि 15 घंटे का समय हमारे पास है, और इन 15 घंटों में हम इतिहास रच सकते हैं। जो पूरे महीने में नहीं हुआ है वो इन 15 घंटों में हम कर सकते हैं। हम डायमंड क्लब कर सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज का टारगेट पूरा कर सकते हैं, हम डबल डायमंड क्लब करके गोवा और हरिद्वार मसूरी का टूर अचीव कर सकते, हम ट्रेनिंग अचीव कर सकते हैं, हम स्टार डायमंड पूरा कर सकते हैं, हम डिस्प्ले वॉल खोल सकते हैं, अपने टीम के जो भी साथी हैं उनकी परचेज करवा सकते हैं, उनको टारगेट पर ला सकते हैं, उनका टारगेट पूरा करवा सकते हैं। और इसी पर हमें रात के 12 बजे तक काम करना है। और दोस्त, अगर बड़ी कामयाबी आप चाहते हो तो हर घंटे हर मिनट आपको अपने टारगेट पर फोकस करना है। हर घंटे हर मिनट आपको अपने आईडी को चेक करना है, अपने साथियों की आईडी को चेक करना है, लिस्ट बनानी है, साथियों से बात करनी है, आवश्यकता पड़े तो फील्ड में भी निकल करके आपको जाना है। नहीं तो ज्यादातर आपको आज उन जगहों पे काम करना है जहां से आपके रिजल्ट आ सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए इस जूम वेबिनार में, जूम प्रोग्राम में आप सभी लोग आए, इसके लिए आपका धन्यवाद पूरी टीम की ओर से अदा करना चाहता हूं। और कल का जो प्रोग्राम होगा, कल हमारे अक्टूबर मंथ की शुरुआत है। इस महीने जो कमियां रह गई हैं अगले महीने हमें उनको पूरा करना है। इस महीने जो टारगेट हमने पूरा किया है उससे आगे का टारगेट हमें अगले महीने में लेना है। और इसके लिए आवश्यक है कि आपकी टीम का हर साथी कल के प्रोग्राम को अटेंड करे। कल का प्रोग्राम शानदार होने वाला है। हमारे गुरुजनों का सहयोग, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद, हमारे गुरुजनों का टारगेट